इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने इस बार बैंक पर नहीं बल्कि दान मिले पार्टियों को लेकर फैसला सुनाया। दरअसल जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई है तब से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि किस कारोबारी घराने या किस शख्स ने किस दल को कितनी रकम दी, कितने पैसे दिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला और इसके साथ ही ये भी कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, किसने किसे चंदा दिया, ये पता कैसे चलता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, जिसका जवाब देने के लिए पार्टियां मजबूरन अब तैयार हो रही हैं। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को निर्देश दिया है कि आप सभी को कहां से चंदा मिला है इसकी जानकारी जल्द साझा करें। इस बीच बीजेपी ने एक नियम का हवाला देते हुए कहा कि किसने किस दल को डोनेशन दिया है ये जानकारी देना ठीक नहीं होगा। वहीं छोटे दल अब इस तैयारी में जुटे हैं कि इसकी डिटेल दे दी जाए। इनमें से ही एक पार्टी है डीएमके। डीएमके का कहना है कि वो उन डोनर्स से बात कर रही है जिसने उसे रकम दी थी या जिससे उसे रकम मिली है। पार्टी की ओर से उन लोगों से डिटेल मांगी जा रही है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान किया था। ये जानकारी जुटा लेने के बाद चुनाव आयोग को दी जाएगी और फिर वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 तक 656 करोड़ रुपए की रकम हासिल की। इसमें से 509 करोड़ रुपए की बड़ी रकम तो अकेले फ्यूचर गेमिंग से उसे मिली है। इस बारे में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर डीएमके ने यह जानकारी दी है। डीएमके ने कहा कि इस स्कीम के तहत डोनेटर का नाम उजागर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने डोनर्स के साथ संपर्क किया। उसने पूरी जानकारी लेने के बाद हमने इसे पूरी तरह से साझा किया है और जो भी जानकारी मिलेगी उनसे बात करने के बाद ही हम इसे साझा करेंगे। इस तरह कर्नाटक की पार्टी जेडीएस का भी ये कहना है कि वो उन लोगों की डिटेल जल्द ही चुनाव आयोग को दे देगी जिन्होंने उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत डोनेट किया है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि डोनेटर्स का नाम उजागर करना नियम के खिलाफ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को बताया कि यह नियम के विपरीत होगा कि यह जानकारी दी जाए कि किसने कितना दान किया पार्टी को। हमारे पास ये जानकारी भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए एसबीआई से ही कहा है कि वो चुनाव आयोग को उन लोगों और संस्थाओं की डिटेल दे जिन्होंने दान किया है। इन सब के अलावा समाजवादी पार्टी हो, एआईएडीएमके हो, एनसीपी हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेट फ्रंट, तमाम ऐसे दल हैं जो कि चुनाव आयोग को बताए हैं कि उन्हें कितनी रकम किससे मिली है। उन्होंने जानकारी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को दिया था। आप सब जानते हैं मामला कोर्ट में चल रहा था। इस डेटा का आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोडिंग की है। लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जानकारी क्यों नहीं दी गई कि किस संस्था ने किस दल को कितनी रकम डोनेट की। और इसी के लिए अब लगातार कवायद जारी है। संक्षेप में आपको बता दें कि किसने किसे चंदा दिया है ये पता कैसे चलता है। जब कोई भुगतानकर्ता बॉन्ड खरीदता है तो उस बॉन्ड पर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अगर एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए एबीसी नाम के शख्स से जो बॉन्ड खरीदा था उसका नंबर PQR123 है। एसबीआई के पास जो रिकॉर्ड होगा उसमें बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और बॉन्ड नंबर रजिस्टर होगा। 15 दिन के भीतर XYZ पार्टी का प्रतिनिधि यही PQR123 नंबर का बॉन्ड लेकर पहुंचेगा और उसे कैश करा लेगा। अब एसबीआई के रिकॉर्ड में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टी XYZ का नाम और बॉन्ड PQR123 का नाम दर्ज हो जाएगा। इस तरह से खरीदने वाले और उसे कैश कराने वाले नंबर के जरिए ही इस बॉन्ड को लिंक किया जा सकता है। इसे किसने खरीदा है, ये किसे मिलेगा, ये भी तय हो जाता है। फिलहाल छोटे दल इस तैयारी में है कि वो चुनाव आयोग को अपनी जानकारी देंगे। जब से मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गया है तब से निश्चित तौर पर चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। मौका लोकसभा चुनाव का भी है, इसलिए विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।